Once a few children came to Sri Sai Baba asking for his help. When Sri Sai Baba asked them the problem, they said that their school teacher is always scolding and angry with them. Hearing the children say so, Sri Sai Baba asked them if they had done something wrong, for which they revealed a short incident. After listening to the whole story, Sri Sai Baba said that they must ask for forgiveness to their teacher and everything will be okay. But the children were afraid to even ask for forgiveness from him. Then Sri Sai Baba narrated the story of Lord Krishna's death. क्या हुआ तुम सबको? तुम्हारे फूल जैसे चेहरे ऐसे मुरझाए क्यों हैं? साईं, आज पाठशाला जाते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। अध्यापक जी के सामने कैसे जाएं हम लोग? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कल हम उनसे पूछे बिना पाठशाला छोड़कर चले गए थे। अब पता नहीं वो हमें देखेंगे तो क्या करेंगे। और वो कल बहुत गुस्से में भी थे। हाँ साईं। अभी पाठशाला शुरू होने में थोड़ा समय है। तब तक मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। तो हुआ कुछ ऐसा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने के लिए गए। एक दिन द्वारिकाधीश दुखी होकर जंगल में गए। जहां उन्हें बहुत सुकून मिला। एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को निहारने लगे और पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई। दुर्भाग्यवश उसी समय जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसने तालाब से किसी के पानी पीने की आवाज सुनी और हिरन समझकर विष भरे बाण चला दिए। पर बाण के लगते ही उसे एक इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के उस तरफ गया जिधर उसने बाण चलाए थे और देखा कि जिसे वो हिरन समझ रहा था वो हिरन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा था। जरा नाम के उस शिकारी को बहुत दुख हुआ। वो भगवान कृष्ण से अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा। उसे अपने करने पर बहुत पछतावा था। तब जानते हो असुरों का नाश करने वाले मधुसूदन ने क्या किया? लीलाधर समझ चुके थे कि उनकी जीवन यात्रा का अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया। अपनी हत्या के पाप और कलंक से मुक्त कर उसे आशीर्वाद दिया। अगर गलती स्वीकार कर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो कोई भी माफ कर सकता है। तुम सब भी अपनी गलती स्वीकार करना और अपने अध्यापक जी से यह वादा करना कि यह गलती अब दोबारा नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। गुरु और शिष्य के संबंध धीरे धीरे सुधर जाएंगे जब तुम लोग अपने गुरु को और गुरु तुम्हें समझने लगेंगे।
Facts about Sri Sai Baba. Sri Sai Baba always encouraged his devotees to offer food to those who are hungry without differentiating between humans and animals. Instead, he used to say that humans are able to express their hunger and ask for food, but animals cannot, so they must be taken more care of. Om Sai Ram.